हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ न्यूमेरिकल्स इससे आ जाते हैं, तो आज हम ये देख लेते हैं कि क्या कहता है ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले नाम को समझते हैं कि नाम क्या कह रहा है। तो नाम का मतलब हाइसेनबर्ग नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोई प्रिंसिपल दिया और उस नाम को बोल दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो अगर एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का हम इतना इजीली पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। पोजीशन का मतलब है क्या कोऑर्डिनेट्स उसके होंगे वो हमें नहीं पता, और जो वेलोसिटी होगी यानी कि मोमेंटम कह सकते हैं। मोमेंटम मींस स्पीड, बेसिकली वेलोसिटी की बात हो रही है। तो वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा या इस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा होगा, वो हम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ नहीं बता सकते। या तो आप वेलोसिटी बता सकते हो या आप पोजीशन बता सकते हो, दोनों में से एक ही चीज होगी। दोनों एक ही टाइम पे आप नहीं बता सकते, ये उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। तो इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें तो ये इसका फॉर्मूला होता है। डेल्टा एक्स का मतलब है पोजीशन, एक्स का मतलब है कोऑर्डिनेट या फिर पोजीशन, मींस उसकी क्या पोजीशन होगी। पी का मतलब है पी का मतलब है मोमेंटम। तो मोमेंटम और पोजीशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है h/4π के। ठीक है, ये उन्होंने फॉर्मूला बताया हमको। अब इसी को ही हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ये देखना। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ये लिखा हुआ था हमने पिछले स्लाइड पे। अब p क्या होता है? p मोमेंटम है। मोमेंटम को मैं कैसे लिख सकती हूँ? m इंटू वी, यही पढ़ा है हमने फिजिक्स में। मोमेंटम किसके बराबर होता है? m इंटू वी के, मास इंटू वेलोसिटी के। तो इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब मैंने आप सोचोगे कि मैम m के आगे आपने डेल्टा क्यों नहीं लगाया? आपने डेल्टा x यहाँ लिखा है, डेल्टा v लिखा है, तो m के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगाया? m के आगे इसलिए नहीं लगाया, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या चेंज आ रहा है? m क्या है? मास, m इज इक्वल्स टू मास। तो क्या मास कभी किसी का चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का? नहीं, मास तो वही रहेगा, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो मास के आगे हम डेल्टा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो इसको और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। एम को मैं इधर ले आऊंगी नीचे, अगर राइट में लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला और थोड़ा मॉडिफाई होके आ गया। तो आप इस फॉर्मूले को भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आप इजीली यूज कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपका काम का हो गया। अब एक चीज आपको जो ध्यान रखनी वो है ये कि जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क करता है। माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के लिए ही वर्क करेगा। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया जिसका मास बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो उसके लिए वो वर्क नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपकी इसकी लर्निंग हो जाए अच्छे से। तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक हो गया वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्क करेगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पे मूव करें तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। What will be the uncertainty in the proposition of an electron? यानी कि आपसे पूछा है डेल्टा एक्स, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी या जो चेंज आएगा वो पूछा है आपसे।
जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इट्स मूविंग एट 300 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वेलोसिटी दे रखी है। और एक्यूरेसी उसने बोला है 0.01%। 0.01% का मतलब क्या हुआ, कितना चेंज आ रहा है, जो हम डेल्टा वर्ड यूज करते हैं उसी को ये बता रहा है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो अगर हम 300 में डेल्टा वी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वेलोसिटी दे रखी है उसको हम 0.01% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, ये अगर इसको देखा जाए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर इसके नीचे 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज के साइन के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये आपका आंसर आएगा 0.03। तो 0.03 डेल्टा वी हो गया। एम हमें दे रखा है, एम जो होता है मास 9 × 10⁻31 kg। बस अब तो हमें फॉर्मूले में पुट करना है, वो पुट करके देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। इसमें सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डेल्टा x इंटू 9.1, इसको मास उधर लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे डेल्टा वी आएगा, डेल्टा x इंटू 0.03 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, h क्या होता है 6.602 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये अपना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 × 3.14 इंटू 9 × 10⁻31 kg। तो यहाँ से अगर हमारा डेल्टा x निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻2 मीटर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर आपको हमेशा डेल्टा वी या डेल्टा जो भी कैलकुलेट करना होता है उसको आपको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद तो डायरेक्ट है, आपको बस फॉर्मूले में ही चीजें पुट करनी होती है। कुछ और फॉर्मूलेज है उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था अभी हमने पढ़ा, वो डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π हमने पढ़ा। एक तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। इसी को अगर हम एनर्जी और टाइम के फॉर्म में लिख दें तो एनर्जी क्या होती है डेल्टा E, और टाइम हो जाएगा डेल्टा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो ये भी एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, इसको भी आप इसको लिख सकते हो, ये है एनर्जी और ये है आपका टाइम। ठीक है, तो ये आपकी चीज हो गई। इसके अलावा एनर्जी हमें पता है, एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है, तो इसकी जगह एच न्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा h डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो ये 3 फॉर्मूलेज आपको इस फॉर्मूले के लिए याद रखने हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। ओके, सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल किताबें को।